ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की दहम जमात की समाजी साइंस की इस क्लास में मैं शाहिदा बेगम, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल कुडलगी, ज़िला बल्लारी, आप तमाम तलबा व तालिबात का खैर मक़दम करती हूँ। तो आज हम बाब नंबर 4 जोग्राफिया के हिस्से से पढ़ने वाले हैं। तो इसका पहला यूनिट हम पढ़ चुके हैं जिसका नाम है हिंदुस्तान की मिट्टी। तो पहले यूनिट का मुतालिया हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम हिंदुस्तान की मिट्टी का दूसरा यूनिट जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो आपने पहले यूनिट को कितना समझा है ये जानने के लिए थोड़ा यादा कर लेते हैं। तैयार है ना आप तमाम? तो चलिए चंद सवालात यहाँ पर मैं पूछती हूँ आपसे, तो आप लोग उन सवालात के जवाबात आप देंगे। तो जो है पहला सवाल है, मिट्टी जो सड़े गले मादों से बनती है इसे डैश मिट्टी कहते हैं। मिट्टी जो सड़े गले मादों से बनती है इसे डैश मिट्टी कहते हैं। सोचिए और सोचकर जवाब देने की कोशिश कीजिए। शाबाश प्यारे बच्चों। सैलाबी मिट्टी, सैलाबी मिट्टी सड़े गले मादों से बनती है। तो चलिए अब दूसरा सवाल है, काली मिट्टी को डैश भी कहा जाता है। काली मिट्टी को डैश भी कहते हैं हम। सोचिए बच्चों। शाबाश। रेगड़ मिट्टी या तेलुगु। तो काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी या तेलुगु भी कहा जाता है। चलिए अब और एक सवाल, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी डैश है। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी डैश है। बिल्कुल सही, रेगिस्तानी मिट्टी। तो राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी जो है रेगिस्तानी मिट्टी है। तो चलिए अगला सवाल है आपके लिए, पहाड़ी मिट्टी डैश फसलों को उगाने के लिए मुनासिब है। तो पहाड़ी मिट्टी में कौन सी फसलें जो है उगाई जा सकती हैं? सोचिएगा और सोचकर जवाब दीजिए। शाबाश। फलों की फसलों को उगाने के लिए पहाड़ी मिट्टी जो है मुनासिब है या मौजू है। तो शाबाश, आप तमाम ने बहुत अच्छी कोशिश की, इसके लिए मैं आप तमाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। तो आज की इस क्लास में हम जिन नुकात का मुतालिया करेंगे तो इस तरह से होंगे। नंबर 1, मिट्टी के कटाव के मानी और वजूहात। तो मिट्टी का कटाव किसे कहते हैं और इसके क्या वजूहात हैं। और दूसरा पॉइंट होगा मिट्टी के कटाव के नतायज। और तीसरा पॉइंट होगा मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़। तो इन 3 नुकात से मुताल्लिक़ आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि मिट्टी के कटाव के क्या मानी हैं या मिट्टी का कटाव किसे कहते हैं। तो मिट्टी का कटाव जो है ये कुदरती अवामिल में से एक है। तो इसमें ज़रख़ीज़ मिट्टी का बहाव होता है, यानी हम आम अल्फाज में ऐसे कह सकते हैं कि मिट्टी जो है मिट्टी का कट कर या मिट्टी का बह कर चले जाना और ज़रख़ीज़गी का ख़त्म होना या ज़रख़ीज़गी का ख़ारिज होना जो है मिट्टी का कटाव कहलाता है। तो किन वजूहात की बिना पर मिट्टी का कटाव होता है? तो ज़रख़ीज़ मिट्टी की ऊपरी परत को जो है नदियाँ या ग्लेशियर या हवाएं और या समंदरी लहरें जो है बहा ले जाती हैं। तो जिसकी वजह से मिट्टी की ज़रख़ीज़ी जो है इसके ख़ारिज होती है। तो इसे ही हम मिट्टी का कटाव कहते हैं। तो मिट्टी का कटाव जो है हिंदुस्तान के अहम मसाइल में से एक है, यानी बहुत ज़्यादा मिक़दार में हमारे हिंदुस्तान में मिट्टी का कटाव होता है। नदियों की वजह से, ग्लेशियर की वजह से
या हवाएं या समंदरी लहरों की वजह से। अब अगले हम देखेंगे और दूसरे वजूहात से मुताल्लिक़ हम तफसील से अब पढ़ेंगे कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर मिट्टी जो है कटती है या मिट्टी का कटाव होता है। तो मिट्टी के कटाव के वजूहात जो है, पहला है इसमें से जंगलात की तबाही, दूसरी वजह है कसीर चराही, तीसरी वजह है मुंतखली ज़राअत का रिवाज, और चौथी वजह है गैर साइंसी तरीक़ा, और पांचवी वजह है मिट्टी की ऊपरी सतह को ईंट, खपरेल और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करना। तो ये मिट्टी के कटाव के मुख्तलिफ वजूहात हैं। तो इनसे मुताल्लिक़ हम और ज़्यादा जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली वजह जंगलात की तबाही। तो जंगलात आज जो है बहुत ज़्यादा मिक़दार में हम क्या कर रहे हैं, जंगलात को काट रहे हैं। तो जिसका नतीजा ये हो रहा है कि जो है मिट्टी का कटाव हो रहा है। तो जंगलात जब नहीं रहेंगे तो जो है यहाँ पर खेतों के अतराफ अगर पेड़ पौधे नहीं हैं तो खेतों की जो है यहाँ पर मिट्टी का जो है कटाव होता है और उसका जो है यहाँ पर असर पैदावार पर भी होता है। तो ये जंगलात की कटाई जो है यहाँ पर मिट्टी के कटाव की एक अहम वजह बनती है। इसके अलावा और दूसरे वजूहात हम जानने की कोशिश करेंगे। तो और एक दूसरी वजह है कसीर चरवाही। तो कसीर चरवाही यानी हम जो है मवेशियों को जो है यहाँ पर जब खेतों में या चरागाहों में जब चराते हैं तो कसीर पैमाने पर इससे भी जो है मिट्टी का कटाव होता है। तो मवेशियों को चराने की वजह से भी, कसीर चरवाही से भी मिट्टी का कटाव होता है। अब जो है और एक जो है वजह है मुंतखली ज़राअत का रिवाज। तो मुंतखली ज़राअत जो है ये कदीम ज़माने में बहुत ज़्यादा ये इसी किस्म की ज़राअत होती थी। तो मुंतखली ज़राअत क्या है होती है ये? तो ये होता था यहाँ पर कि जो है यहाँ पर किसान जो है एक जंगलात वगैरह हैं या ज़मीन को साफ़ करके उस ज़मीन पर जो है क्या करते थे, अनाज को उगाया जाता था ज़मीन को साफ़ करके। और चंद सालों तक वहाँ पर खेती करने के बाद जो है वहाँ पर उसकी ज़रख़ीज़गी, मिट्टी की ज़रख़ीज़गी क्या होना शुरू होती थी, कम होना शुरू होती। तो फिर से जो है उस खेत को छोड़कर दूसरे खेतों को या दूसरे इलाके को किसान मुंतक़ल होते थे और फिर से नया इलाका, वहाँ पर भी जो है खेतों को, यहाँ पर जंगलात हैं तो साफ़ करना उसे और फिर से वहाँ पर खेती की जाती थी। और फिर वहाँ पर चंद साल रहने के बाद, 2-3 साल के बाद मिट्टी की ज़रख़ीज़गी जब ख़त्म होती तो जो है फिर से दूसरा इलाके को मुंतक़ल होते थे। तो इस किस्म की खेती में यहाँ पर जो है यहाँ पर गैर साइंसी तरीक़े से काश्तकारी भी नहीं होती थी और साथ में जो है यहाँ पर ज़मीन की ज़रख़ीज़गी को बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर कोशिशें नहीं होती थी, जिसकी वजह से भी ये मुंतखली ज़राअत के रिवाज से भी जो है मिट्टी का कटाव होता है। तो आज भी हमारे हिंदुस्तान के चंद इलाक़ों में इस किस्म की ज़राअत होती है। तो कौन से इलाक़े हैं हम देखेंगे अब। तो हिंदुस्तान में मुंतखली ज़राअत के इलाक़े जो हैं, यहाँ पर चंद रियासतें जहाँ पर आज भी जो है शुमाल मशरिकी रियासतों में जहाँ पर ये मुंतखली ज़राअत होती है तो वो इलाक़े हैं, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है और त्रिपुरा है। तो इन इलाक़ों में आज भी जो है मुंतखली ज़राअत का रिवाज जो है जारी है, तो जिसकी वजह से भी ये भी मिट्टी के कटाव की एक वजह है। तो इसके बाद और एक जो है वजह गैर साइंसी तरीक़ा। तो आज जो है हमारे किसान जो है साइंसी तरीक़े से ज़राअत नहीं कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से भी जो है यहाँ पर मिट्टी का कटाव हो रहा है। तो मिट्टी के कटाव की एक वजह भी है गैर साइंसी काश्तकारी या गैर साइंसी ज़राअत। तो इससे भी जो है मिट्टी का कटाव होता है। इसके बाद हम देखेंगे और एक वजह। तो आज हम बड़े पैमाने पर ईंट और खपरेल बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ईंट और खपरेल बनाने के लिए मिट्टी को बड़े पैमाने पर हम जो है खोद कर जो है यहाँ पर मिट्टी को इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो ये भी जो है
मिट्टी के कटाव की एक वजह बन रही है। तो ये हो गया ईंट और खपरेल बनाने के लिए भी इस्तेमाल करने की वजह से जो है मिट्टी का कटाव इससे भी होता है। तो ये भी एक वजह है ईंट और खपरेल बनाने के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। तो इसके बाद अब मिट्टी के कटाव के नतायज क्या हो रहे हैं या असरात क्या होते हैं। तो ये मिट्टी का कटाव जो हो रहा है इसके नतायज क्या हो रहे हैं या क्या असरात इससे पेश आ रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे हम। तो सबसे पहला नतीजा या असर जो हो रहा है मिट्टी की ज़रख़ीज़ी का जो है ख़ात्मा हो रहा है मिट्टी के कटाव से, और ज़रई पैदावार में कमी वाक़या हो रही है। तो मिट्टी की ज़रख़ीज़ी किस तरह से ख़त्म हो रही है, यानी मिट्टी का जब कटाव होता है तो जो है यहाँ पर नदियों की वजह से, हवाओं की वजह से मिट्टी की ऊपरी परत जब बहकर चली जाती है तो इसमें ज़रख़ीज़ी भी इसके साथ बहकर चली जाती है, तो जिसका असर जो है ज़रई पैदावार पर पड़ता है और हम ज़रई पैदावार में कम मिक़दार में पैदावार हम ले रहे हैं। तो ये मिट्टी की ज़रख़ीज़गी का ख़ात्मा हो रहा है मिट्टी के कटाव से और ज़रई पैदावार में कमी हो रही है। तो ये पहला असर मिट्टी के कटाव का है। अब दूसरा असर है गाद का जमा होना और सैलाबात का आना। तो गाद का जमा होना यानी जो है मिट्टी के कटाव की वजह से जो है नदियों में मिट्टी या गाद जो है जमा होना शुरू होती है। तो गाद जब जमा होती है नदियों में तो इससे जो है पानी की मिक़दार कम होती है। तो पानी की मिक़दार जो है कम जब होती है तो ये सैलाबात जो है नदियों में आ जाते हैं। तो ये गाद का जमा होना और सैलाबात का आना ये मिट्टी के कटाव का दूसरा असर है। अब इसके बाद नदियाँ अपना रुख बदलती हैं। तो मिट्टी के कटाव के नतीजे में नदियों में जब गाद वगैरह जमा होना शुरू होती है या सैलाबात आते हैं तो नदियाँ अपना रुख बदल लेती हैं, अपने रुख से या जो है फैलती हैं नदियाँ या अपना रुख बदलती हैं। तो ये भी जो है मिट्टी के कटाव का और एक असर है। अब इसके बाद चौथा असर है आबी ज़खायर में पानी की मिक़दार का कम होना। तो आबी ज़खायर में जो है नदियों में, तालाबों में, झीलों में आबी ज़खायर में पानी की मिक़दार कम हो रही है मिट्टी के कटाव की वजह से। तो वजह क्या है यहाँ पर, मिट्टी कटने की वजह से, यानी आज हम जंगलात काट रहे हैं तो उसकी वजह से मिट्टी का कटाव हो रहा है। तो जंगलात जब काट रहे हैं तो बारिश की मिक़दार कम होती है। तो बारिश की मिक़दार जब कम होती है तो आबी ज़खायर में पानी की मिक़दार भी कम होती है। तो ये जो है आबी ज़खायर में पानी की मिक़दार कम होना भी जो है मिट्टी के कटाव का एक अहम जो है असर या नतीजा है। इसके अलावा जो है यहाँ पर ज़ेरे ज़मीन पानी कम होता है मिट्टी के कटाव से और ज़मीन की नमी भी घट रही है या घटती है। यानी ज़ेरे ज़मीन पानी यानी ज़मीन के अंदर पाया जाने वाला पानी, तो उसकी मिक़दार भी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, तो आज जो है यहाँ पर हम बारिश की मिक़दार कम होने की वजह से यानी जंगलात काट रहे हैं या मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर बारिश की मिक़दार कम हो रही है और जिसके नतीजे में ज़ेरे ज़मीन पानी भी कम हो रहा है। तो जिसका नतीजा ये हो रहा है कि ज़मीन की नमी भी जो है घट रही है। तो ये एक नतीजा मिट्टी के कटाव का है, ज़ेरे ज़मीन पानी कम हो रहा है और साथ ही साथ ज़मीन की नमी भी घट रही है। और एक नतीजा है जंगलात सूखते हैं और खुश्क साली में इजाफ़ा होता है। जंगलात हमारे सूख रहे हैं और खुश्क साली में जो है इजाफ़ा हो रहा है। तो ये एक नतीजा है मिट्टी के कटाव का। तो ये मजमूई तौर पर इन नतायज से हम कह सकते हैं कि माशियत जो है पिछड़ रही है, यानी पीछे जा रही है। तो ये मिट्टी के कटाव के नतायज या असरात हैं। तो अब जो है हम मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ पढ़ेंगे। तो मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले ये जानेंगे कि मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ किसे कहते हैं या मानी क्या है, मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ के मानी क्या होते हैं।
तो मिट्टी के कटाव को रोकना और मिट्टी की ज़रख़ीज़ी को कायम रखना मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कहलाता है। याद रखेंगे बच्चों, मिट्टी के कटाव को रोकना और मिट्टी की ज़रख़ीज़ी को कायम रखना मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कहलाता है। तो 1 मार्क्स में अगर सवाल आएगा आपसे कि मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ से क्या मुराद है, तो आप ये जवाब याद रखेंगे कि मिट्टी के कटाव को रोकना और मिट्टी की ज़रख़ीज़ी को कायम रखना ही मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कहलाता है। तो हम क्या कोशिशें कर सकते हैं मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, या मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए इक़दामात क्या हैं? तो किस तरह से हम मिट्टी की हिफाजत या तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या कोशिशें हम कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है जंगलबानी करना और दोबारा जंगलबानी करना, यानी दरख्त उगाकर, पेड़ पौधे उगाकर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। जंगलबानी करना यानी ज़्यादा मिक़दार में हम जंगलात या पेड़ पौधों का उगाना, तो जिससे जो है मिट्टी नहीं कटेगी, मिट्टी का कटाव नहीं होगा, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो है जंगलबानी से हम मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ भी हम कर सकेंगे। तो ये जंगलबानी करने से हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। और साथ में दोबारा जंगलबानी करना यानी अगर जंगलात काटे भी गए हैं तो उसकी जगह पर हम फिर से जो है पेड़ पौधे उगाना या जंगलात का उगाना, तो जिससे जो है हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं और साथ में मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ इससे मुमकिन है। तो ये पहला कदम हम उठा सकते हैं, पहली कोशिश हम कर सकते हैं जंगलबानी करने से, और दोबारा जंगलबानी करने से हम मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से यानी यहाँ पर अब पेड़ पौधों का ज़्यादा मिक़दार में उगाना, तो एक पेड़ हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है हमें जानते हैं कि हम एक पेड़ लगाएंगे अगर, तो कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अच्छी हवा हमें हासिल होती है और छाँव देता है, अगर फल का दरख्त है तो फल देगा, तो अच्छी आबो हवा इससे हमें हासिल होगी। तो इस वजह से पेड़ पौधों का उगाना या जंगलात का उगाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो पेड़ पौधों के उगाने से हम मिट्टी का भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं और ज़रूरी पैदावार में भी हम इससे इजाफ़ा कर सकते हैं। तो ये पेड़ पौधे या जंगलबानी करने से हम मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। अब दूसरे जो है और कोशिशें हम देख सकते हैं, चरवाही पर काबू पाना। मवेशियों को जो हम बड़े पैमाने पर चरागाहों में चराते हैं, तो जो मिट्टी के कटाव की अहम वजह भी है, तो इसको रोकने के लिए हम चरवाही पर काबू पाकर, तो मवेशियों के चरने के लिए अलग से जो है चरागाहें बनाने के ज़रिए हम जो है मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। मिट्टी के कटाव को रोककर मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ इससे हम कर सकते हैं चरवाही पर काबू पाने के ज़रिए। अब इसके बाद और एक तरीक़े से हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं और मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, तो वो तरीक़ा है कंटूर काश्तकारी। तो कंटूर काश्तकारी, तो इससे भी जो है हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं और मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ इससे हम कर सकते हैं। तो ये कंटूर काश्तकारी क्या है ये? तो कंटूर काश्तकारी जो है यहाँ पर तमाम इलाक़ों में नहीं होती है, बल्कि जो है ये पहाड़ों की ढलवानों पर होने वाली काश्तकारी है ये। तो इस काश्तकारी में सीढ़ी नुमा छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं और ज़मीन के उतार चढ़ाव के मुताबिक हल चलाए जाते हैं और साइंसी तौर पर इसमें खेती की जाती है। और इस किस्म की खेती की वजह से मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है और साथ ही साथ पानी की नमी भी इससे बरकरार रहती है। यानी कंटूर काश्त के मानी पहाड़ों की ढलवानों पर की जाने वाली काश्तकारी होती है ये। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ये कंटूर काश्तकारी जो है की तस्वीर है ये। तो यहाँ पर छोटे छोटे सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं और जो है यहाँ पर एक हिस्से में जो है खेती होती है, अनाज उगाते हैं या फसलें उगाते हैं, तो इसके दूसरे हिस्से में पानी को जो है जमा किया जाता है
तो इससे क्या होता है, मिट्टी का कटाव नहीं होता, या पानी जो है बेजा बहकर मिट्टी के कटाव की वजह नहीं बनता, और इससे जो है मिट्टी की नमी को भी जो है बरकरार रखा जा सकता है। इसके बाद और एक तरीक़े से हम जो है मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। तो क्या तरीक़ा है वो देखेंगे हम अब। तो चेक डैम की तामीर करने के ज़रिए, तो डैमों की तामीर के ज़रिए हम जो है क्या कर सकते हैं, पानी का ज़ख़ीरा करने के ज़रिए, डैमों की तामीर के ज़रिए भी मिट्टी के कटाव को हम जो है रोक सकते हैं और मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ इससे मुमकिन है। इसके बाद मेंढ की तामीर करना, यानी हम खेतों के अतराफ मेंढ बनाकर, मेंढ बांधना जो है बाउंड्री जिसे हम कहते हैं, खेतों के अतराफ मेंढ बांधने से भी हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। अगर खेतों के अतराफ मेंढ नहीं बांधे गए तो जो है मिट्टी बआसानी कटकर चली जाती है, तो इसका नतीजा ये होता है कि ज़रख़ीज़गी बहकर चली जाती है और साथ में जो है हम पैदावार भी इससे कम लेते हैं। तो ये मेंढ की तामीरी के ज़रिए भी हम जो है मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं और मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ हम कर सकते हैं। इसके बाद और एक कोशिश सैलाबों पर काबू पाना। तो सैलाबों पर काबू पाना यानी हमारे हिंदुस्तान में जो है बहुत सारी नदियों में सैलाबात जो आते हैं, तो उस पर काबू पाने के ज़रिए जो है हम सैलाबों पर काबू पाने के लिए डैम बनाते हैं। तो हमारे कई डैम बनाने का मकसद हमा मकसदी दरियाई वादी के मंसूबे भी इन्हें हम कहते हैं डैमों को। तो कई ऐसे मंसूबे हैं हिंदुस्तान के जिनका अहम मकसद सैलाबों पर काबू पाना है। तो सैलाबों पर काबू पाने के लिए यहाँ पर डैम बनाकर भी हम मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। यानी जो है यहाँ पर डैम बनाएंगे अगर हम, तो यहाँ पर हम मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पर नदियों के पानी को हम क्या करते हैं, डैमों में ज़ख़ीरा कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो है सैलाबों पर काबू पाया जा सकता है। तो ये सैलाबों पर काबू पाने के ज़रिए हम मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। अब और एक कोशिश हम कर सकते हैं छतों पर काश्तकारी। तो छतों पर काश्तकारी यानी हमारे घरों की, इमारतों की छतों पर हम जो है काश्तकारी करने के ज़रिए तरकारियाँ या मुख्तलिफ़ किस्म के जो है फूल वग़ैरह यहाँ पर उगाने के ज़रिए भी, इससे भी जो है हम मिट्टी का कटाव इससे तो जो है नहीं होता, तो और मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ इससे हम कर सकते हैं। इसके अलावा और दूसरी कोशिशें हम कर सकते हैं मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, छिड़काव और टपकाव आबपाशी का तरीक़ा। यानी जो है छिड़काव आबपाशी के तरीक़े में क्या होता है, खेतों में जो है यहाँ पर फव्वारों की शक्ल में जो है फव्वारों की मदद से जो है फसलों को पानी का छिड़काव होता है, तो जिसकी वजह से पानी जो है बेजा खर्च नहीं होता और इससे जो है पानी जब बहुत ज़्यादा नहीं बहाया जाता तो मिट्टी का कटाव भी इससे नहीं होता और इससे जो है हम मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। जो है और एक तरीक़ा है आबपाशी का, तो वो जो है टपकाव आबपाशी का तरीक़ा। तो टपकाव आबपाशी के तरीक़े में भी हम क्या करते हैं, पाइपलाइनों के ज़रिए, नहरों के ज़रिए यहाँ पर पानी को खेतों तक पहुँचाते हैं और यहाँ पर पाइपलाइन के ज़रिए, पाइपों के ज़रिए बूंद बूंद करके फसलों को हम जो है पानी मुहैया करते हैं। तो इससे भी जो है यहाँ पर बेजा पानी का खर्च नहीं होता, या पानी को जो है ज़्यादा मिक़दार में नहीं बहाते हम, तो जिसकी वजह से भी मिट्टी का कटाव नहीं होगा और साथ में जो है हम इससे भी हम मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। तो इस तरीक़े से भी यानी छिड़काव और टपकाव आबपाशी के तरीक़े से भी हम जो है मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे हर 5 साला मंसूबे में मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ास तवज्जो दी गई है। तो ये 5 ईयर्स प्लान जो है हमारे हिंदुस्तान के 5 साला मंसूबे, तो उन मंसूबों में यहाँ पर मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ पर ख़ास तवज्जो दी गई है। मिट्टी के कटाव को रोकना और उसका तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से किया जाए उस पर ख़ास तवज्जो देकर मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिशें हो रही हैं।
इसके बाद हम और एक पढ़ेंगे, पेडोलॉजी क्या है, पेडोलॉजी किसे कहते हैं। तो ये पेडोलॉजी के मानी जो है मिट्टी की तश्कील, बनावट, कीमियाई मुरक्कब और इसकी तब्दीली का मुतालिया जो है पेडोलॉजी कहलाता है। याद रखेंगे आप लोग, पेडोलॉजी क्या है बोल के 1 मार्क्स में सवाल आ सकता है, या पेडोलॉजी से क्या मुराद है। तो मिट्टी की तश्कील, बनावट, कीमियाई मुरक्कब और इसकी तब्दीली का मुतालिया पेडोलॉजी कहलाता है। तो अब देखेंगे हम थोड़ा अब यादा कर लेंगे कि आप लोग इस क्लास को कितना समझ पाए हैं। तो जो है आप जवाबात देने की कोशिश करेंगे। तो एक जुमले के जवाबात हैं ये, और इनको आप लोग जवाबात देने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल है मेरा, मिट्टी के कटाव से क्या मुराद है। बिल्कुल सही, ज़रख़ीज़ मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना मिट्टी का कटाव कहलाता है। ज़रख़ीज़ मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना मिट्टी का कटाव कहलाता है। अब दूसरा सवाल है, मिट्टी के कटाव के वजूहात क्या हैं। सोचिए और सोचकर जवाब दीजिए कि मिट्टी के कटाव के वजूहात क्या हैं। शाबाश, जंगलात की तबाही से मिट्टी का कटाव होता है, और साथ ही साथ कसीर चरवाही से, और मुंतखली ज़राअत का रिवाज से, और गैर साइंसी काश्तकारी से, और मिट्टी को जो है ईंट और खपरेल बनाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, इससे भी मिट्टी का कटाव होता है। इसके बाद और एक सवाल है, मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ से क्या मुराद है। शाबाश, मिट्टी के कटाव को रोकना और मिट्टी की ज़रख़ीज़गी को कायम रखने की कोशिश करना मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कहलाता है। और आखिरी सवाल है आप लोगों के लिए, पेडोलॉजी से क्या मुराद है। शाबाश, मिट्टी की तश्कील, बनावट, कीमियाई मुरक्कब और इसकी तब्दीली का मुतालिया पेडोलॉजी कहलाता है। तो शाबाश, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ कि आपने सही जवाबात इन सवालात के दिए। अब जो है घर पर काम आप नोट कर लेंगे। पहला सवाल है, मिट्टी के कटाव से क्या मुराद है। मिट्टी के कटाव के वजूहात बयान कीजिए। दूसरा सवाल है, मिट्टी के कटाव के नतायज बयान कीजिए। तीसरा सवाल है, मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ से क्या मुराद है। मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए इक़दामात बयान कीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इन सवालात के जवाबात लिखेंगे और अपने स्कूल के असातिज़ा से इनकी जांच कराएंगे। तो मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज का एक सबक आपको समझ में आया होगा। तो जो है अच्छा पढ़िए और जो है इम्तिहान में अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए और अच्छे नंबरात लेकर कामयाब होंगे आप, ये उम्मीद भी करते हैं हम। तो जो है आप घर पर रहिए और जो है अपने सेहत का ख्याल रखिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए और जो है यहाँ पर समाजी दूरी को इख्तियार कीजिए और मास्क पहनिए और सेहतमंद रहिए। तो जो है मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम जो है इन बातों पर अमल करेंगे और जो है इम्तिहान में जो है अच्छा लिखकर कामयाब होंगे। और जो है बस यहाँ पर तो आज की जो क्लास यहाँ पर आप बगौर सुने, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करते हुए आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.